दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। आज जनता के बीच में केवल एक सवाल है कि रमेश खटीक जी चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। क्योंकि रमेश खटीक जी एक जमीनी विवाद में जेल के अंदर हैं और ललितपुर में न्यायालय ने जो है जमानत याचिका खारिज कर दी है। सवाल खड़े ये हो रहे हैं कि चुनाव के पहले जो घटनाक्रम घटा है वो उसमें कहीं षड्यंत्र भी हुआ रही थी, इनके परिवार की तरफ से खुलासे भी बहुत सारे हुए हैं और अब चुनाव सामने है। 25 तारीख से नामांकन प्रक्रिया आरंभ होनी है, 1 तारीख तक ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और 20 फरवरी को वोटिंग होनी है। क्योंकि रमेश खटीक जी मेहरौनी से दावेदारी करते हैं लगातार और कई बार वो चुनाव लड़ भी चुके हैं, एक बार फिर से वो चुनावी तैयारियों में थे, तो इसी बीच ये सब घटा और आज जेल में है। उनके दोनों पुत्र हमारे साथ हैं, जितेंद्र खटीक जी और राजकुमार खटीक जी। जो राजकुमार जी हैं वो जिला पंचायत सदस्य हैं सिलावन से, क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार लोगों की सेवा में वो लगे रहते हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। जितेंद्र जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। सबसे पहले मेरे आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार और आपको भी नमस्कार। देखिए सौरभ जी, ऐसा है, चुनाव लड़ने की बात जहां तक है, चुनाव तो लड़ा जाएगा। जब हम लोगों के साथ जो षड्यंत्र के साथ मेरे पिताजी को निर्दोष होने के बावजूद भी जो षड्यंत्र किया गया था, जिसकी मैंने सीडी 1 दिसंबर को आप सभी पत्रकार लोगों के सामने मैंने उसको ओपन की थी, दिखाई थी, उसी में साफ साफ था कि जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो केवल चुनाव के लिए रचा जा रहा है। अगर जब इतने षड्यंत्र रचे जाने के बाद भी अगर हम चुनाव ना लड़ें तो ये कोई बात नहीं होगी। और चुनाव लड़ने के लिए हम लोग तैयार हैं और चुनाव लड़ेंगे। इसका जो षड्यंत्रकारियों को जो है जवाब अब हम नहीं, क्षेत्र की जनता थी। पिताजी जब अरेस्ट किए गए थे और हमने जब लास्ट इंटरव्यू किया था तो उन्होंने कहा था कि मेहरौनी की जनता हमारे साथ खड़ी हुई है मेहरौनी की जनता की नहीं खड़ी। ये तो आप क्षेत्र में जाकर स्वयं देख सकते हैं कि क्षेत्र की जनता हमारे साथ है कि नहीं। कई लोग तो बहुत कुछ बोल रहे थे, हम लोग जब चौपाल लगाए थे तो बोल रहे थे कि रमेश खटीक जी निर्दलीय भी लड़ जाएंगे तो हम जिताएंगे, उन्हीं को आना चाहिए लगातार। लेकिन ऐसे में जब वो जेल के अंदर है तो चुनाव फिर कैसे लड़ा जाएगा। चुनाव खटीक जी को केवल पर्चा दाखिल करना है, वो तो जेल से भी दाखिल हो सकता है। और चुनाव इस बार हमको नहीं लड़ना है, चुनाव जनता लड़ेगी, मेहरौनी की जनता लड़ेगी। जी हाँ, इसको जनता चुनाव लड़ेगी मेहरौनी की। और वही उन षड्यंत्रकारियों को अपने वोट की ताकत से जवाब देगी। ये जो हमारा आज हमारे आज जो परिवार के लोगों को जो दिली जो दुख दिया है ना, जो आज हमारे आत्मा जो है वो अंदर करवाई है, आज हम शरीर के बाहर बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से मेरा परिवार आज सौरभ जी जो फूट फूट के रो रहा है, जो अपने संरक्षक के साथ उसकी छाया नहीं पा रहा है, ये हम बर्दाश्त कर सकते हैं। और मेरी क्षेत्र की जनता से केवल इतना निवेदन है कि ये जो षड्यंत्रकारी हैं, अगर ललितपुर में इसी तरीके से अगर षड्यंत्र चलता रहा तो मुझे नहीं लग रहा कि सारे कोई भी व्यक्ति जो समाज के बीच का व्यक्ति है, जो समाज की सेवा करने वाला व्यक्ति है, वो कोई सेफ बच पाएगा। ना ही वो चुनाव लड़ने लायक बचने देंगे। जो सत्ता में जाएगा वो उसका दोहन करेगा। तो मेरा तो निवेदन यही है जनता से कि प्लीज कृपया करके इन षड्यंत्रकारियों को आप अपनी वोट रूपी ताकत से उनको जवाब दीजिए। और चुनाव में हम लोग, मेरा परिवार आ रहा है आपके बीच में, और आप अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद जरूर दें। जितेंद्र जी, आपके राजकुमार जी आपसे बात करेंगे, क्योंकि जब हम जनता के बीच में थे, क्षेत्र में थे, तो वहां पर आपका नाम आ रहा। तो आप चूंकि जिला पंचायत सदस्य हैं, लोगों के लिए लगातार सेवाओं में आप देते रहे, चाहे आपकी वो रथ की बात हो, चाहे पिताजी जब थे वो एम्बुलेंस से उन्होंने दी कोविड के समय लोगों के लिए खाने पीने की पूरी पर्याप्त व्यवस्था की, चाहे ललितपुर हो चाहे मेहरौनी हो। आप भी अभी लगातार लोगों के बीच में रहे, तो कैसा माहौल है, क्या देख रहे हैं? और ये चुनाव को देखते ही कर रहे थे कि लगातार करते रहे? नहीं, हमारे तो जैसे बचपन से करते रहे और हमारे पिताजी ने संस्कार दिए हैं ऐसे कि इसे तत्पर हम लोग इसे काम करते रहते हैं। अच्छा, जनता क्या कह रही है? जनता का बस आशीर्वाद है, प्यार है, और जनता जनार्दन इसे जवाब देगी। ये जितेंद्र जी और राजकुमार जी थे। जो एक बात और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा सौरभ जी, हम लोग जमीन से उठकर आए हैं, हम लोग कोई चांदी की चम्मच लेकर पैदा नहीं हुए हैं। एक निर्धन का, एक गरीब व्यक्ति का, एक
आप जैसे आपने पूछा हमसे कि आपने जो है कोरोना काल में जो लोगों की सेवा की, ये सेवा हमने उनकी नहीं की, ये अपने ऊपर मानव जाति का होने का उपकार हमने अपने ऊपर किया है कि हमें मौका मिला किसी की सेवा करने का। क्योंकि अगर किसी की हम सेवा करते हैं, उसका पुण्य प्रताप हमारे आने वाले पीढ़ियों के सामने आता है। ये हमने किसी पे ये नहीं किया कि साहब कोरोना काल, अगर आज पड़ोसी की अगर मदद करने लगे तो मुझे नहीं लग रहा है कि दुनिया में कोई कहीं भी दुख कहीं होगा। ये हमारे पिताजी ने बहुत बचपन से सेवा की। जब उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे तो उन्होंने कैसे गरीबी में दिन गुजार के उन्होंने अपना आज जो भी खड़ा किया है, उन्होंने जो भी अपनी दम पर बलबूते पे किया है, उन्होंने गरीबी देखी है। उन्होंने 2 रुपए की नमक मिर्चें ले आके भी खाई हैं, उन्होंने चटनी बांट के भी खाना खाया है। आज शायद हम लोग जरूर खाना खा रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत गरीबी से उठकर मेहनत करके आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वो हमेशा कहते हैं हम लोगों से कि मैं 250 रुपए की पूंजी से अपना काम शुरू किया था और उस 250 रुपए को मुझसे कोई नहीं छुड़ा सकता है। उसी पे हम लोग उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहे हैं और उन्हीं के पद चिन्हों पे जो भी हमसे समाज की सेवा हो सकेगी, यहां तक कि मैं अपने खून भी जो है जनता के लिए सेवा में दे सकता हूं। और मैंने और मेरी पत्नी ने भी, दोनों ने एक प्रतिज्ञा ली थी जब जिला पंचायत अध्यक्ष थे। वो तो कोरोना काल में हम लोगों ने कर नहीं पाया। हम लोगों ने दोनों ने अपने नेत्रदान करने के लिए एक आवेदन जो है जिला प्रशासन को देना चाहा था, लेकिन कोरोना काल के चक्कर में वो नहीं हो पाया। आगे हम लोग दोनों पति पत्नी अपने मरणोपरांत दोनों अपने नेत्रदान करेंगे। हम समाज की सेवा जीते जी नहीं, हम मरने के बाद तक करेंगे। क्षेत्र के लोग चाहते थे कि हम बताएं कि रमेश खटीक जी के परिवार में क्या चल रहा है, उनके बच्चे क्या सोच रहे हैं, चुनावी माहौल में आखिर क्यों सामने नहीं आ रहे हैं। जनता की मांग थी, हमने इनसे आग्रह किया। ये लोग चूंकि कैमरे पर नहीं आना चाहते थे, बहुत ये कहें कि इमोशनल हो जाते हैं, इसलिए हमारे अनुरोध पर ये लोग बोले हैं, तैयार हैं, जनता के बीच में आ रहे हैं। मेहरौनी की जनता को जवाब देने की अब कहीं ना कहीं उनकी उपाली में डाल दिए कि मेहरौनी की जनता के बीच में ये लोग हैं, आशीर्वाद देते हैं कि नहीं देते वो मेहरौनी की जनता के ऊपर छोड़ दें। सेवा करना इनका भाव, इनके पिताजी का भाव, वो कर रहे हैं। जी जतन जी, मैं मेहरौनी विधानसभा और जिला ललितपुर की जनता से आग्रह करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद हम लोगों पे हमेशा बनाए रखें, क्योंकि आज हमारे संरक्षक को षड्यंत्र के रूप में जेल में डाल दिया है। यहाँ तक कि पूरी कोशिश की गई है कि उनकी जमानत ना हो पाए और जहाँ कहीं तक वो सफल भी रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है मेरा कि मेरे परिवार को अब आप लोगों के संरक्षण की आवश्यकता है। वो आप लोगों से निवेदन है, कृपया अपना संरक्षण दें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जितन जी, नमस्कार।